बेटे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटे इसमें बनता था आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनता था। तो उसका मीन और वेरिएंस वो हमने सब पढ़ लिया, इसका मीन एंड वेरिएंस वगैरह जो हमने सब स्टडी कर ली, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, अब हम पढ़ेंगे बेटे कंटिन्यूअस के बारे में। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा था ना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था आपका। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल, तो बेटे इसमें क्या बनता है आपका, इसमें बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। उसमें बनता था पीएमएफ, है ना, यहाँ पे बनता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर बेटे सेकंड मीन एंड वेरिएंस इन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मीन और वेरिएंस पढ़ेंगे हम। उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं, बस ये टॉपिक था आपका। चलो अब देखो बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो बेटे डिस्क्रीट में तो आपको बताना बहुत आसान था कि पॉइंट दे दिए थे, इसमें पॉइंट गिवन नहीं होते बेटे, यहाँ पे होता है इंटरवल, है ना। अब देखो कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन, अब बेटे इसमें बनता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बनता है आपका पीडीएफ। आप देखो पीडीएफ कैसे बनता है, देखना, कंसीडर ए स्मॉल इंटरवल, इंटरवल कौन सा लिया हमने, ये वाला इंटरवल, x माइनस डी एक्स बाई टू और x प्लस डी एक्स। बेटे x आपका ये है, देखो इस तरह से है बेटे, x पॉइंट है आपका, है ना। तो इसके नेबरहुड में पॉइंट क्या होगा, x प्लस डी एक्स बाई टू, और इसकी लेफ्ट नेबरहुड होगी इसकी x माइनस डी एक्स बाई टू, ठीक है बेटे। ये पॉइंट होगा, ये आपका कर्व होगा आपका, सॉरी डायग्राम सही नहीं बना थोड़ा सा, ये बेटे आपका कोई कर्व होगा, इस तरह का कर्व है कोई, है ना, इस तरह का कर्व है। तो अब आपको इसका जो है ना, इसका एरिया, यहाँ पे आप एरिया फाइंड करते हो एक्चुअल में यहाँ पे। तो देखो कैसे, समझो, देखो कंसीडर द स्मॉल इंटरवल x माइनस डी एक्स बाई टू, एक्स प्लस डी एक्स बाई टू ऑफ द लेंथ डी एक्स, लेंथ बेटे डी एक्स ही है इसकी, देखो है ना, लेंथ डी एक्स, क्योंकि आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो इस वाली लेंथ में से ये, तो देखो क्या आ जाएगा, ऐसे x प्लस डी एक्स बाई टू अपर माइनस लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट ये है माइनस डी एक्स बाई टू। तो लेंथ आ जाती है बेटे, लेंथ, लेंथ क्या आ जाएगा, x प्लस डी एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो गया आपका। तो बेटे डी एक्स बाई टू डी एक्स बाई डी एक्स होगा। तो लेंथ बेटे क्या है इसकी, ठीक है, अबाउट द पॉइंट, लेंथ क्या है, लेंथ डी एक्स है अबाउट द पॉइंट। लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सो दैट एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स फॉल्स इन दिस इंटरवल, दैट इज प्रोबेबिलिटी, बेटे प्रोबेबिलिटी कभी फाइंड करनी है इन दिस इंटरवल डी एक्स बाई टू लेस देन कैपिटल एक्स इज लेस देन एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, नथिंग बट इट इज द एरिया। सपोज बेटे अगर मैंने फंक्शन एफ एक्स ले लिया, फंक्शन एफ एक्स, तो क्या बनेगा, फंक्शन इनटू थिकनेस उसकी डी एक्स आ जाएगा। इसको बेटे हम डी एफ एक्स भी लिख देते हैं, इसी को डी एफ एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल में इसको। क्लियर है, बस ये छोटा सा कंसेप्ट था इसका आपका। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप। अच्छा बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सेम होती है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल द प्रोबेबिलिटी कर्व और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, जो हमने बना रखा है ना कर्व ऊपर, ठीक है। द एक्सप्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एफ एक्स इंटू स्मॉल डी एक्स लिखा ना, इज इक्वल टू डी इंटू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल द प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल। अच्छा पीडीएफ की कंडीशन ऐसे, वहां पे भी टू कंडीशन होती थी ना, पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरी बेटे सम होता था, वहां पे पी आई सम वन होता। तो यहाँ पे भी टू कंडीशन होती है, बट यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है आपका। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन होता है पी की जगह पे, फंक्शन कैसा होगा आपका, नॉन नेगेटिव होगा थ्रू आउट द इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल पे आई एक्स लिख दीजिए, आई एक्स मतलब उस रैंडम वेरिएबल का जो इंटरवल होगा, हमें पता नहीं ना इंटरवल क्या है, इसलिए मैंने आई एक्स लिख दिया, ऐसे लिमिट नहीं लगाई है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन आई एक्स एफ एक्स डी एक्स वन होगा, वहां पर समेशन आता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन आता था, ये था ना कंटिन्यूअस में, वहां पर समेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्लियर है। अच्छा फ्रॉम द डेफिनेशन, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। अब आपको प्रोबेबिलिटी बेटे फाइंड करनी है, सपोज एरिया दे रखा है ए टू बी, सिंपल सा, देखो बेटे, है ना, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए है और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी है। तो ये बेटे आपकी सपोज ये लाइन, लाइन हमेशा गलत हो जाती है थोड़ी सी ना,
हाँ ठीक है बेटा, ये आपका कर्व है ये वाला। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सिंपल कुछ नहीं करना बेटे आपको, ये बेटे हमने इसके ले ली थिकनेस, थिकनेस क्या हुई इसकी dx, है ना, और कर्व बेटे क्या है y इक्वल टू एफ एक्स वैल्यू है इसकी, तो क्या हुआ एरिया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप की है तो लेंथ बेटे क्या है इसकी एफ एक्स इंटू ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी है इसकी dx। ये तो बेटे किसका हुआ है, इस स्ट्रिप का, पर ये कहां से कहां तक है, फ्रॉम ए टू बी, तो लिमिट लगा दोगे, लिमिट ए टू बी, इस तरह से आता है। ठीक है बेटे, ध्यान देना, देखो बेटे या तो इंक्लूड हो आपकी तब भी वैल्यू सेम रहेगी, अगर बेटे इंक्लूड नहीं भी है तब भी वैल्यू, अच्छा एक और देखो बेटे, अगर x इज इक्वल टू ए पॉइंट हो तो एक ही पॉइंट पूछ रहा है बेटे, तो कितना होगा पीडीएफ उसका, जो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी सेम पॉइंट पर, निकालो, लिमिट क्या कर दोगे, इसे कैसे लिखोगे ए टू ए, और बेटे सेम लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आप जानते हो प्रॉपर्टी है ना, तो अगर सेम लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसमें तो आप सिंपल सा कंसेप्ट है ना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा बेटे एक बात इसको और देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको हम आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो हम इस कंसेप्ट को यूज किया है। देखो बेटे लिमिट में या तो दोनों पॉइंट इंक्लूड हो या वन इंक्लूड हो, सेकंड एक्स मतलब आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, एक्सक्लूड है और सेकंड आपका इंक्लूड है, फर्स्ट इंक्लूड है और सेकंड एक्सक्लूड है, और दोनों ही बेटे एक्सक्लूड हो, सब केसेस में वैल्यू सेम होती है, वैल्यू क्या निकलेगी, सब केसेस में, ऑल द फोर केसेस वैल्यू आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ही रहेगी, ध्यान रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट हम उसमें भी बताएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे ना कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे भी ये आएगा, क्लियर है ये। चलो बेटा, अब इसमें फॉर्मूले देखो आप, मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले, मीन का बेटे सिंपल है ना बेटे, इसमें मीन क्या होता है, वैल्यू इनटू, ये होता है बेटे फॉर्मूला मीन का, सिंपल इंटीग्रेशन आ जाता है, ए टू जो भी इंटीग्रेशन लिख दोगे बेटे, मैंने भी इंटीग्रेशन लिखा है, ए टू बी लिख दिया, चलो इंटीग्रेशन इंटरवल ले लिया हमने, आई ए टू बी ले लिया, चलो क्यों बेटे, ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, पर बेटे इसकी वैल्यू आप जानते हो, वैल्यू क्या होती है, वन होती है इसकी वैल्यू, तो मीन क्या बचेगा, सिंपली मीन क्या आ जाएगा, सिंपल मीन आ जाएगा ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा मीन, ऐसा मीन आता था ना, उसमें मीन क्या आता था पी आई इंटू एक्स आई, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाता है एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है मीन, क्लियर बेटा। चलो अब वेरिएंस देखो, वेरिएंस क्या होता है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, बेटे आई एक्स लिख रखा है, देखो अब देखो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे किया है, आई एक्स बेटे, आई एक्स मतलब इसलिए लिख दिया आई एक्स, क्योंकि इंटरवल हमें पता नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, इसलिए आई एक्स लिख दिया है, ठीक है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस टू एक्स म्यू इंटू डी एक्स, बेटे एफ एक्स छूट गया, एफ एक्स है ना, तो क्या बना देखो आई एक्स, अब बेटे इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस म्यू स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या बना आई एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस टू म्यू बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर आई एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बेटे इसमें ये टर्म बचा, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा आपका आई एक्स एज इट इज, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा बेटे, ये इसकी वैल्यू होती है, आप बताइए, देखो ऊपर पता रखा है ना वैल्यू वन होती है, इंटरवल होता है ना वैल्यू वन होती है, अच्छा माइनस टू म्यू, बेटे ये देखना ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज म्यू, इट इज म्यू, देखो म्यू है ना, देखो तो म्यू, म्यू इंटू म्यू, तो क्या बना फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा इंटीग्रेशन आई एक्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये बेटे फॉर्मूला, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला है, रिजल्ट इसका ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें बेटे क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ इसमें जो बनता है, जो सीडीएफ कभी भी निकालना हो ना आपको, किसी फंक्शन सीडीएफ निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं पी एक्स लिख देते हैं, जहाँ पे पी क्या होता है लेस देन इज इक्वल टू एक्स, और बेटे आपको पता है अपर लिमिट दे रखी है, तो लोअर लिमिट क्या होती है, रियल लाइन पे आपकी पता है अपर लिमिट कभी भी गिवन हो, है ना, लोअर लिमिट आप तुरंत बता दोगे, अगर मैंने अपर लिमिट 2 दे दी, मैं पूछूं लोअर लिमिट कितनी होगी, तो कह दोगे आप माइनस इनफिनिटी होती है सर लोअर लिमिट, है ना,
तो वही लिख देखा बेटे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम इसको, P कैपिटल X लेस देन इज इक्वल टू X। तो अब हमको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, तो हम लोअर लिमिट क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी ऑटोमेटिक, ठीक है। X लेस देन, इसमें लिमिट लगा दो बेटे, फॉर्मूला लगा दो अपना, माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू X Fx इंटू dx, ये आपका आ गया स्क्वायर Fx इंटू dx। अब देखो इसको ओपन कर दो आप, देखो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन Ix, इसको ओपन करोगे तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2x म्यू इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको आप सेपरेट कर दो, इसको देखो सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, द इंटीग्रेशन बिकम्स आई एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस म्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, म्यू स्क्वायर बाहर आ गया आपका, है ना। तो क्या बचेगा, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन आई एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 म्यू बाहर आ जाएगा, है ना। तो बचेगा आपका इंटीग्रेशन आई एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। अब देखो ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई एक्स एलोंग द आई एक्स इंटरवल, जो भी इंटरवल गिवन होगा, है ना। अभी हम आई एक्स लिख रहे हैं सिर्फ खाली, अभी हमें इंटरवल नहीं पता है ना, क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल होता है वो आपका, प्लस म्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है इंटीग्रेशन एलोंग द आई एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस 2 म्यू, और इसकी वैल्यू अगेन दिस बिकम्स म्यू, तो आपका देखो ये बन जाएगा, दिस इंटीग्रेशन आई एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये आगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है अच्छे से आपको, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह तो उनकी नहीं आती, पर आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट, है ना। अब एक कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सी डी एफ, एक्चुअली सी डी एफ वगैरह हमारे सिलेबस में तो नहीं, बट मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, इफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। बट जब भी इस तरह से लिखा हो ना, तो इसकी लोअर लिमिट नहीं पता, तो लोअर लिमिट हम इस केस में क्या लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी एक्स टू एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सिंपली इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगा दी, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला, ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, तो सिंपली क्या होता है, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होती है ना, ये वाला, क्लियर है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हुए हमारे पास, एक तो ये हुआ हमारा मीन वेरिएंस, ठीक है, मीन बेसिक 2 फॉर्मूला, मीन और वेरिएंस। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन ये वाला। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, फंक्शन गिवन है आपको, सो दैट इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपको भी प्रूफ करना है, इट इज पीडीएफ। तो पीडीएफ क्या होता है, फॉर ए फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन होगा बेटे एफ एक्स, है ना, एफ एक्स और ऑन द इंटरवल, जो भी इंटरवल है, सपोज इंटरवल आई एक्स, है ना, हमें प्रूफ शो करना है, पीडीएफ है, तो 2 कंडीशन होती थी, फर्स्ट कंडीशन इज एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, थ्रू आउट द इंटरवल फॉर एवरी आई एक्स बिलोंग्स टू आई एक्स, ऐसे लिख दो बेटे, थ्रू आउट द इंटरवल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होती थी हमारी, इंटीग्रेशन along the interval fx dx must be 1 होना चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा p प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा आपका। तो देखो फर्स्ट कंडीशन, देखो फंक्शन, देखो आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, हियर फंक्शन है, देखो बेटे हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन वैल्यू दे रखी है इसकी, 3 वैल्यू है ना, 0 व्हेन x इज less than 2 and its value is equal to 1 upon 18 2x plus 3 when the value of x lies between
2 एंड 4 और आपको इंक्लूड हो रही है ना 2 to 4 एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 व्हेन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। अब ये देखो किसी भी केस में वैल्यू या तो वैल्यू 0 है, देखो x की वैल्यू लेस देन 2 है तो वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 4 है तो वैल्यू 0 है, और 2 to 4 के बीच में तो वैल्यू ये है। तो अब बताओ कभी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? क्लियरली, सीधा क्लियरली एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मतलब सारा कवर हो गया आपका। अब देखो कैसे, देखो x की वैल्यू लेस देन 2 है, मतलब लेस देन 2 में कौन से आ गया आपका 1 0 माइनस, सारे माइनस के आ गए, सब पे वैल्यू क्या है 0 है। 2 to 4, 2 to 4 के बीच में कोई वैल्यू रख लो, 2 रख लो तब भी क्या बनेगा आपका, 2 रख लोगे तो 2 2 जा 4 यानी 7 7 बाई 18 आ जाएगा। 4 रख लोगे तो कितना आ जाएगा 8 11 बाई 18 आ जाएगा। 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू रख लोगे तो भी वैल्यू, मतलब कहने का मतलब है आपकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या फिर वैल्यू आपकी 0 आएगी। x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 है तो वैल्यू 0 है, तो आपकी वैल्यू 0 या फिर 4 है, हर केस में x की कुछ भी वैल्यू रख लो आप। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी क्लियर। अब सेकंड कंडीशन क्या है आपका, इंटीग्रेशन अलोंग दिस। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन में मैंने कई बार बताया आपको ना, ऐसे इंटीग्रेशन वैसे तो जनरली इंटीग्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं हम, एफ एक्स और डी एक्स। बट इसको बेटा ब्रेक कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक ब्रेक कर लेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी टू 2 प्लस 2 to 4 प्लस 4 to इन्फिनिटी, देखो ना 4 to इन्फिनिटी होगा ये वाला केस, और इनटू dx। देखो यहाँ पे वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 0 है, देखो इस वाले इंटरवल में मतलब 2 से लेस देन में ना तो वैल्यू 0 है। इस वाले इंटरवल में वैल्यू है 1/18 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, और इस वाले इंटरवल में वैल्यू 0 है इंटू डी एक्स। तो आप टाइम से एग्जाम में टाइम को डायरेक्ट देख सकते हैं सर, ठीक है, डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं 2 to 4 1/18 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, लिख दिया ना। तो 1/18 आपका बाहर आ जाएगा, और इसका आप इंटीग्रेशन कर ही लेते हो, आप इंटीग्रेशन है ना 2 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स, और लिमिट आपकी है 2 to 4, ठीक है। तो देखो ये 2 to 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा आपका 1/18 अपर लिमिट, अपर लिमिट बेटे आपकी क्या 4 है, तो 4 पुट करोगे तो क्या बनेगा आपका 16 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 होता है आपका, और माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 4 प्लस 6 10, तो आपका क्या बना 1/18, ये आपका बन जाएगा 28 माइनस 10, तो 18/8 बना गया नहीं। तो बेटे क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्चुअल में ये है ना, बस आपको दिखाना है कि आपका ये गिवन फंक्शन पीडीएफ है, ठीक है ना। तो पीडीएफ के बेटे और भी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, है ना। जैसे अभी मैं आपको आज मैं भेजूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था ना, तो उसमें एक दो क्वेश्चन और हैं उसमें, इजीली कर लोगे। तो 2 कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज एफ एक्स नॉन नेगेटिव, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन अलोंग द इंटरवल, जो भी इंटरवल होगा बेटे वैल्यू 1 होगी उसकी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बेटा ये क्वेश्चन आया तो नहीं है बट ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत है, क्योंकि मुझे हर बार मैं बोलता हूँ बच्चों से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इंपोर्टेंट लगता है क्वेश्चन, ये आया नहीं है बट आ सकता है ना, मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख रखा है इस पे, देखो the diameter of a electric cable is assumed to be continuous random variable with probability density function, ये दे दिया आपको fx is equal to 6x into 1 minus x, ठीक है, the where x lies between 0 to 1। तो यहाँ पर 4 पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई द above इज ए पीडीएफ, पीडीएफ प्रूफ करवा रहा है, वेरीफाई करवा रहा है, ठीक है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस एंड ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ सीडीएफ। तो बेटे ये वाला पार्ट है ना, एक्चुअल में ये वाला हमारे सीडीएफ वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पार्ट को। अच्छा नेक्स्ट आपका कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है x इज लेस देन 1/2 ऑब्लिक 1/3 लेस देन x इज लेस देन 2/3। तो बेटे यहाँ पे इस तरह की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एंड लास्ट पार्ट ये डिटरमाइन द के सच दैट, ये कंडीशन होल्ड करते हुए के की वैल्यू पूछ रहा है।
तो चलो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, ये वाला पार्ट बताओ क्या है। एक्चुअली देखो बेटा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे? देखो एक तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये आपको इवेंट ए है हमारी सपोज, और ये वाली इवेंट बी है, तो ये इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी पूछ लेता है ना कंटिन्यूस के केस में, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है फॉर्मूला इसका। चलो इसको हम बाद में हैंडल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट इज दैट वेरीफाई दैट द गिवन इज ए पीडीएफ। हमें पीडीएफ शो करना है, तो पीडीएफ के लिए तो अगेन पीडीएफ की टू कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इज एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक है, इंटरवल जो भी इंटरवल बेटे आपका आई एक्स हो। और दूसरा केस, दूसरी कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन अलोंग द इंटरवल मस्ट बी 1। ये दो कंडीशन होती हैं पहले। तो चलो हम पहली वाली कंडीशन देखते हैं। एफ एक्स क्या है हमारा, देखो एफ एक्स क्या है, हियर एफ एक्स इज 6x इंटू 1 माइनस एक्स है बेटे, 1 माइनस एक्स, और इंटरवल दे रखा है 0 टू, अब इसमें कुछ भी रख लो। देखो बेटे x अगर 0 ले लिया आपने तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। x आपने 1 ले लिया तो एफ एक्स आपका 0 आ गया। अच्छा x आपने 0 1 के बीच में 1/2 ले लिया, देन एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, तो बेटे 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये भी आपका 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ऑल केसेस में जो एफ एक्स लिख दें डाटा क्लियरली, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, ये वाला हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 क्लोज इंटरवल, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है बेटे, या फॉर ऑल एक्स थ्रू आउट द इंटरवल लिख दो आप। फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन अलोंग द इंटरवल 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स। इसको देखो आप बना आ रहा है नहीं आ रहा है, देखना 0 टू 1 एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स 6 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है। 6 तो आपका बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा 0 टू 1। इसको आप अंदर ले जाओगे एक्स को, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दोगे, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। इंटीग्रेशन कौन सा लगेगा, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूले पे लगा लो आप, तो देखो क्या बनता है, देखो दिस बिकम्स एक्स टू द पावर 2/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/3, और लिमिट 0 टू 1 है, ठीक है। तो 6 तो ये बना आपका, अपर लिमिट लगाओगे तो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट लगाओगे तो 0, टोटल टर्म 0 हो गया आपका। तो क्या बनेगा, 6 इंटू एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2, तो देखो बेटे ये कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा 1 आ गया। दैट मीन्स हो गया फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज पीडीएफ, वेरीफाई हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, पीडीएफ, क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, तो बेटे मीन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब पता है आपको इंटीग्रेशन माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है, हमें डायरेक्ट लिमिट लिख दें, 0 टू 1 दे रखी है, 0 टू 1 एक्स 0 टू 1 x इंटू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 6x इंटू 1 माइनस एक्स, तो 6 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर दोगे आप, इन मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बन जाएगा ना। अब आप लिमिट लगा लोगे आप, 6 इंटीग्रेशन कर दो, फॉर्मूला ये लगेगा आपका इंटीग्रेशन का ना, एक्स टू द पावर एन वाला लग रहा है, सिंपल इसमें सब में एक्स टू द पावर 3/3 माइनस टू 4/4, और आप ले लोगे एलसीएम 12 आ जाएगा, 1/2 मीन आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। एंड वेरिएंस अगेन फॉर लगा दो, वेरिएंस का फॉर्मूला माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, बेटा ध्यान रखना म्यू स्क्वायर इससे बच्चे भूल जाते हैं हमेशा लिखते समय, है ना। तो देखो अब इंटीग्रेशन लिमिट तो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी फॉर्मूले में, बट हम डायरेक्ट हमें 0 टू 1 पे दे रखा है, तो 0 टू 1 लिख लें हम सीधे सीधे, कोई जरूरत नहीं ब्रेक करने की, ठीक है। वो तो बता दिया आपको कई बार, ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है, जब इतना लिमिट देखा वो पुट कर दो आप, एक्स स्क्वायर आपका आ गया, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लिया आपने, माइनस म्यू स्क्वायर 6 बाहर आ गया आपका बेटे, और ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो आप, एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स टू द पावर 5/5 एंड टेक द, ऐसे बना बेटे आपका इंटीग्रेशन ले लिया आपने, ये कर दिया, है ना।
अब ये 6 और ये बन जाएगा आपका 20, 6/20 -4, ये कैंसिल करोगे, ये 3/10 -4, आपका एलसीएम 40 वो आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है, 40 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका ये डिवाइड बाई 3, 30, नहीं नहीं, डिवाइड बाई 3, 12 बनेगा, 12 है ना। ये आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया 40 आपका, 10 से डिवाइड करो 4, तो 12 -4 से डिवाइड करो 10, तो 2/, गलत लिख गया बेटा, ये आ जाएगा 2/20, 2/20, तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, है ना, ये चीज हो जाएगा आपका 2/20, नहीं 40, 2/40 हो जाएगा, और इसे डिवाइड कर दोगे तो 1/20 आंसर आ जाएगा, ये सही कर लेना बेटा थोड़ा सा, ठीक है, 1/20 आपका आ गया। ये वाला पार्ट हमने स्किप कर दिया था, ठीक है, छोड़ो ये वाला ना। हाँ, अब आ गया लास्ट वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला कह रहा था, देखो इस पार्ट को समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटे यहाँ पे हम लगा दिया फॉर्मूला, देखो ये हमारा ए इवेंट है, हमारा ये वाला इवेंट हमारा बी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने ए क्या हमारा x लेस देन 1/2 एंड b 1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 2/3, तो बेटे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले हमें। अब देखना इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहा हूँ, देखो समझना यहाँ से, ये लाइन है हमारी, ठीक है, अब बेटे यहाँ पे कहीं जीरो होगा, मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो अच्छे से देखिए, ठीक है, 1/2 बेटे ये वाला पॉइंट है 1/2, तो ये वाली वैल्यू क्या बोल रही है कि x की वैल्यू 1/2 है और 1/2 से छोटी है, तो इधर की तरफ जा रहा है बेटे, देखो ये तो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये तो इधर की तरफ आ रहा है। अच्छा, और ये क्या कह रहा है, ये वाला वैल्यू 1/3 से ग्रेटर देन है और 2/3 से लेस देन है, तो ये बेटे 1/3 बेटे कहीं यहाँ पे कहीं होगा, 1/3, 1/3 है ना, और 2/3 बेटे कहीं यहाँ पे होगा, 2/3 यहाँ पे है, ये वैल्यू ये है, तो लिखा इंटरसेक्शन बताओ बेटे, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा इन दोनों का, दोनों में कॉमन इंटरवल कौन सा है, कॉमन बताओ जल्दी, कॉमन बताओ क्या आ रहा है कॉमन, बता सकते हो, देखो देखो ये वाली वैल्यू तो इधर यहाँ से यहाँ तक है ये वाली, और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ से ये है, तो कॉमन वैल्यू ये नहीं, देखो ये वाला इंटरवल कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये वाला 1/3 और 1/2 ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा आपका, देखो 1/3 लेस देन x इज लेस देन 1/2, क्लियर है, इंटरवल क्या आ गया इनका, 1/3 लेस देन x इज लेस देन 1/2 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, और नीचे वाला तो बेटे सेम ना, 1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 2/3। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी लगेगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, x लेस देन b हो ना, तो उसका सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, a टू b fx इंटू dx, तो बेटे यहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, 1/3 टू 1/2 है, 1/3 टू 1/2 fx 6x 1 माइनस x टू dx, और यहाँ पे लिमिट क्या है आपकी 1/3 टू 2/3, 1/3 2/3 fx 6x इंटू 1 माइनस x, ठीक है, इसका बेटे इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर लोगे आप, ये वाला ना, ये देखिए इंटीग्रेशन है ना, ये वाला 1/3 टू 1/2 6x इंटू 1 माइनस x, इसको देखो अलग से सॉल्व करोगे तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ना, देखो बेटा 6 बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन क्या बना, x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेंड ये बन गया आपका, ठीक है, अभी हमें लिमिट है 1/3 टू 1/2, अब ये तो बाहर है आपका 6, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो आप, एक्स क्यू सॉरी एक्स स्क्वायर बनेगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट लगा दो आप 1/2, सॉरी लोअर लिमिट 1/3, अपर लिमिट 1/2, ठीक है, अब तक सॉल्व कर लो इसकी, देखो 6 से आ गए 1/2 इंटू 1/4, अपर लिमिट लगा रहे हैं पहले, ठीक है, 1/3 इंटू 1/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/3 है, तो बेटे 1/2 इंटू 1/9 माइनस
1/3 इंटू 1/9 1 टू द वो 3 क्या होता है 27। 27। अब बेटे कैलकुलेशन कर लो आप सिंपली, ना सिंपल कैलकुलेशन कर लो तो आपका ये आ जाएगा 11/54। ठीक है, सिमिलरली आप इसको निकाल लो नीचे वाले को ना, इसको भी सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 13/27। ठीक है ना, तो 11/26 आंसर आ जाएगा इस प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है? अच्छा, अब लास्ट पार्ट देखो बेटे, जब भी पार्ट गिवन हो ना, ऐसे ऐसे गिवन हो इस तरह से, आपको ये वाला पार्ट दे रखा है ना, कैपिटल एक्स एक लिमिट दे दिया आप, तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, लोअर लिमिट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोअर लिमिट कभी भी हमें ऐसे गिवन हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं इस तरह से, एक्स गिवन नहीं होती लोअर लिमिट, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना आपका, तो जीरो लिख लोगे आप। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दे रखा है पी कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन की, तो बेटे यहाँ पे हमें कह रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं के कैपिटल एक्स ग्रेटर देन हो गया, और कहाँ तक है, मैक्सिमम लिमिट 1 है बेटे आपकी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इन दोनों को, है ना। और जैसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो हम इसकी जानते हैं वैल्यू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता देंगे, 0 टू के इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ का के टू 1 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा जरा सिंपल है, यूज कर लिया ना, तो इसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखा, मैंने यहाँ शॉर्ट मार दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको लिख देंगे के टू वन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब बेटे इधर का इंटीग्रेशन आपने पता है 6 बार आ जाएगा, 6 इधर से बार आ जाएगा, कैंसिल कर दिया 6 टू 6, है ना, दोनों तरफ 6 कैंसिल कर दिया। अब आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, नहीं सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना, तो उसका इंटीग्रेशन का 2 लिमिट लगा दोगे तो ये इधर बन जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2k क्यूब, इधर बन जाएगा बेटे, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 3 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस के क्यूब, है ना। अब इसे एक तरफ ले आओ तो बन जाएगा 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 1, के की वैल्यू निकाल लो, इसे सॉल्व कर लो, कैलसी सॉल्व कर लेना, ठीक है, इजीली क्यूबिक सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है ना, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर भी सेकंड आया नहीं है, मैंने उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, बट मेरा दिल कहता है वो आएगा क्वेश्चन, है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों ही की दोनों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 एंड 4 कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार, ठीक है, तो इसलिए इनके मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इनके बारे में लिख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, समझना आप इसको। देखो क्या क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस y नॉट इंटू एक्स 2 माइनस एक्स, इंटरवल दे दिया 0 to 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y नॉट मीन एंड वेरी, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहले पूछे ना वाई नॉट, बट वाई नॉट पूछ रहा है, और उसने तो हमें पता होता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो भी जो गिवन होते हैं ना आपके, जो फंक्शन गिवन होते हैं आपके पीडीएफ होते हैं एक्चुअली में, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो पीडीएफ होगा तो क्या होगा कंडीशन, इंटरवल 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स मस्ट बी 1। क्लियर? ठीक है, बस इंटरवल लगा दो 0 to 2 एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज वाई नॉट इंटू एक्स 2 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ऐसे लिख देते बेटे इसको बाहर। अब वाई नॉट आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो वाई नॉट आपका बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, लिमिट 0 to 2 इंटीग्रेट, इसको बेटे मल्टीप्लाई कर लो, जो बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। वाई नॉट इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो देखो बेटे वाई नॉट ये रहा, ये 2 to 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट अप्लाई करो आप तो क्या बनेगा 4 माइनस 8y3, और लोअर लिमिट बेटे आपका 0 है ना, लोअर लिमिट तो 0 है ना। देखो फॉर्मूला सब में वही लग रहा है आपका, इनमें देखो सब में सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटीग्रेशन होता है आपका, ठीक है। और जब बेटे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें हम लिमिट वो कांस्टेंट नहीं लगाते, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए मैं कांस्टेंट किसी पर नहीं लगाया, ठीक है। तो देखो क्या बना आपका ये वाई नॉट, ये बनेगा 12 माइनस 8/3 इंटू 1। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका बन जाएगा 4/3 इंटू वाई नॉट इज इक्वल टू 1, हमें वाई नॉट निकालना है, तो ये टर्म बेटे एलएचएस में है ना, आरएचएस में चला जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा,
है ना, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, ये आपका वाई नॉट आ गया। अच्छा वाई नॉट की वैल्यू रखने के बाद अब फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन एफ एक्स 3/4 एक्स इंटू 2 - x, ये बन गया बेटे आपका फंक्शन। अब हम इसका मीन और वेरिएंस निकाल आएगा सब कुछ, ठीक है। तो मीन निकालते हैं पहले इसका, चलो देखो मीन, तो मीन का तो बेटे बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू, मीन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला है ना, लिमिट लगा दो 0 to 2 x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो इसकी 0 to 2 3/4, 3/4 एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लो बेटा, है ना 3/4, चलो x तो पहले से है, x इंटू 3/4 x इंटू 2 - x इंटू डी एक्स, 3/4 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो क्या बना 0 to 2, तो ये बेटे क्या बनेगा आपका, देखना 2x² माइनस एक्स क्यू, ये बन गया, ठीक है ना, ये बन गया आपका 2x² माइनस एक्स क्यू। अब हम क्या करेंगे 3/4, तो ये आपका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे 2x 3/3 माइनस x टू द पावर 4/4, और बेटे लिमिट 0 to 2, अपर लिमिट मान लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो बेटे कैलकुलेशन छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। छोटा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, क्लियर है। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला तुरंत याद होना चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला बोला था ना, फॉर्मूला में आपको याद होना चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2 x² एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये बेटे म्यू है, म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू इसको बोलते हैं मीन को, म्यू बन आ गया हमारा, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सिंपली बस आपको वैल्यू पुट करनी है और बस कैलकुलेशन करनी है, x² एफ एक्स बेटे आपका 3/4 इंटू एक्स इंटू 2 - x इंटू डी एक्स, और म्यू की वैल्यू क्या है आपकी 1 ये आपका 3/4 बाहर आ जाएगा, और इसको आप लिख दोगे 0 to 2 इंटीग्रेशन, ये बेटे आपका बन जाएगा x2x³ माइनस x टू द पावर 4, है ना, देखो x टू द पावर 4 बन जाएगा इंटू डी एक्स -1, ठीक है। अब आपको पता ही इंटीग्रेशन 3/4, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है इसका, 2x टू द पावर n+1/n+1 है ना, 4/4 माइनस x टू द पावर 5/5, और लिमिट लगा दोगे 0 to 2 एंड सिंप्लीफाई कर लोगे, अप्लाई द अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो बेटे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है यहाँ पर, देखो ये कैलकुलेशन कर रखी है अपनी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बेटे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, नहीं तो हम पर 1-2 क्वेश्चन करें तो ये ऊपर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो बेटे सेम क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन px of a continuous random variable is given by this, px is equal to y naught into e to the power mod x minus mod x, ठीक है ना, और लिमिट दे रखी है -infinity to +infinity, एंड प्रूव सो दैट y naught is equal to 1/2 एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटे सबसे पहले इस क्वेश्चन समझने से पहले आपको 1-2 बेसिक प्रॉपर्टी है वो समझनी होगी। सबसे पहले तो हम मॉड के बारे में जानते हैं, मॉड x क्या होता है, व्हाट इज मॉड x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते थे आप इसे ना, तो इसकी 2 वैल्यू होती थी, आपको पता होगा, इसकी वैल्यू x होती थी व्हेन x इज 0 हो और 0 से बड़ा हो, तो इसकी वैल्यू x होती थी, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। एक बेटे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका आपने पढ़ा होगा, और इसको बेटे अच्छे से लर्न कर लेना इस प्रॉपर्टी को, a to a इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स व्हेन f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। बेटे देखो फंक्शन में आपने माइनस रख के देखा तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, फंक्शन डज नॉट एल्टर इट्स साइन, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में हम बोलेंगे फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इवन फंक्शन, याद आ रहा है आपको, इवन फंक्शन। अच्छा बेटे इसी की वैल्यू 0 होती है, सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू एलएचएस तो सेम होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है कब, व्हेन एफ माइनस एक्स रख के देखा बेटे, आप माइनस एक्स तुरंत बाहर निकाल दे,
तो उसे हम बोलते थे ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो बेटे एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी, है ना, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अच्छा बेटे आपने ये भी पढ़ा होगा, x की पावर बेटे अगर है ना इवन हो, इवन नंबर है ना, x की पावर n है, n बेटे अगर n इवन है, इसकी दो वैल्यू होती थी। अगर बेटे n इवन है तो ये इवन फंक्शन होता था, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। और x की वैल्यू अगर ऑड है तो हम इसी को क्या बोलते थे, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अच्छा बेटे एक चीज आपने ये भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ इवन, देख बेटे इवन फंक्शन को हमेशा है ना आप ऐसे लिया करो पॉजिटिव नंबर की तरह, पॉजिटिव वन की तरह, और ऑड फंक्शन को हमेशा आप लिया करो निगेटिव माइनस वन की तरह, ठीक है, निगेटिव वन की तरह, ठीक है। अगर आप देखो, अब मैं आपसे पूछूं ई प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, क्या आएगा, वन इंटू माइनस वन, दैट मीन्स ऑड आ जाएगा, ठीक है। ऑड इंटू इवन फंक्शन, अगेन माइनस वन, ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। ये बेटे ऑड बता रहा हूँ, ऑड लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ऑड है, ऑड, ऑड को मैं थोड़ा ओ बना देता हूँ, ओ जैसा, जीरो नहीं बना रहा, ठीक है, ऑड जैसा, ठीक है। अच्छा ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड फंक्शन प्लस वन बन जाएगा, मतलब इवन फंक्शन। अच्छा इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन। तो बेटे ये सिंपल से बेसिक कंसेप्ट है, इनको हम यूज करेंगे। एक बेटे और है, एक सिंपल सा इसमें और यूज करेंगे, ई टू द पावर इन्फिनिटी। क्या होता है ई टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है ना बेटे। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं सर आता कैसे है, तो बेटे सिंपल देखो, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टर डॉट डॉट, ये होता है, सिंपल है ना। इसी में आप क्या कर दो, पुट कर दो उसमें, पुट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या बनेगा, ई टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, दैट मीन्स इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट। अब इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा अच्छा बेटे एक होता है ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, इनको समझना है इन चीजों को, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बच्चे गलतियां करते हैं हमेशा इनमें, ठीक है। ई टू द माइनस इन्फिनिटी, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी पुट हैज वन अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, है ना। और बेटे वन अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी प्लस, अभी आपने बताया था इन्फिनिटी होता है, और वन अपॉन इन्फिनिटी आप लिखते हो जीरो हमेशा, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो बेटे ये बेसिक कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे, ये चार पांच कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं, ये इन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है बच्चों जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले कंडीशन लगा दी, हमें फाइंड करना है वाई नॉट। तो वाई नॉट क्या करेंगे, वी नो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दे रखा है लिमिट हमें, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाई नॉट ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटे यहाँ पर ये फंक्शन है ना, सबसे पहले तो हम क्या करें, वाई नॉट को बाहर निकाल देंगे हम, क्योंकि वाई नॉट को बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक्स का हो रहा है, ठीक है। वाई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वाई नॉट, चलो। अच्छा अच्छा बेटे अब फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, कैसे, क्योंकि देखो बेटा देखना इस चीज को, एफ एक्स को हमने क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया हमने ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स। अब बेटे इसमें माइनस रख के देखा हमने, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फंक्शन कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं, माइनस माइनस एक्स। और बेटे बता, आपको मॉड में माइनस एक्स प्लस एक्स ही हो जाता है आपका, तो ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स ही रहा, है ना। तो इवन फंक्शन है आपका, तो इवन फंक्शन होगा तो क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी से, तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगी, सॉरी पहला तो प्रॉपर्टी तो बेटे बनी लगी, पहले तो हमने क्या किया, वाई नॉट को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगा दी, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स लिख रखा है मैंने, बेटे ये प्रॉपर्टी। अच्छा अब बेटे अब देखो जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बेटे देखो जीरो से इन्फिनिटी तक है, या जीरो से बड़ी है बेटे, है ना, जीरो से बड़ी है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, जब जीरो से बड़ी होती है तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। देखो बेटे प्रॉपर्टी ये वाले कॉर्नर में दिखा रहा हूँ ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मॉड एक्स इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब लिख दिया, अब हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स। अच्छा बेटे इस चीज को और देखो, बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, देखो तो बेटा इसको देखना बेटे, इधर छोटा सा इंटीग्रेशन है, बच्चे गलतियां करते हैं, वो बताए, देखो बेटे इंटीग्रेशन कभी भी पूछे ई टू द पावर ए एक्स आ रहा हो और डी एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बेटे डिवाइड करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। तो वही हमने किया यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन,
इसलिए माइनस साइन को यहाँ लगा रखा है। अब बेटे लिमिट लगा दी, अपर लिमिट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2y0 इज इक्वल टू 1, y0 1/2 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? So put this value in this equation. So px becomes 1/2 e to the power minus mod x. क्लियर है? अब देखो बेटे मीन क्या होता है, मीन होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स पी एक्स इंटू डी एक्स, लगा दिया फॉर्मूला आपने, 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखो बेटे यहाँ फंक्शन क्या आ गया, देखो ये देखना बेटे, ये वाला फंक्शन कैसा वाला, ये वाला तो फंक्शन ऑड है, ऑड, और ये वाला फंक्शन इवन है, इवन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टोटल, टोटल क्या बनेगा, टोटल फंक्शन क्या बनेगा आपका, ऑड बन गया, ऑड। और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ऑड फंक्शन होता है तो वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट उसकी 0 वैल्यू हो जाती है डायरेक्ट उसकी। तो मीन बेटा इस क्वेश्चन में 0 निकलता है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस देखिए आप, वेरिएंस में कैसे करोगे आप, सिंपली फॉर्मूला लगा दोगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। बेटे म्यू भी 0 है तो उसे बारे में लिखा नहीं है, 0 स्क्वायर की वैल्यू लिखने की जो कोई नीड नहीं है, ठीक है ना, तो 0 है। अब लिख दिया इसको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1/2 ई टू द माइनस एक्स दिया। अब देखो बेटे देखना, ये 2 टाइम्स क्यों लगाया, क्योंकि देखो x आपका इवन है, देखो यहाँ पे देखो ना, ये टर्म तो था ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स इंटू डी एक्स, ये था आपका, और 1/2 को तुमने बाहर निकाल दिया। ये बात देखो बेटे कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे ये है। अब 1/2, अब देखो बेटे ये कैसा है, देखो इवन फंक्शन, इवन है, इवन है ये, और ये भी इवन है, इवन इंटू इवन, इवन हो गया, टोटल इवन फंक्शन बन गया कंप्लीटली। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, देखो ये। और आपको पता है जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है, जब मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, जब व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है, और x लेस देन 0 पे वैल्यू क्या होती है इसकी, माइनस एक्स होती है, ठीक है। हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख देते हैं ऐसे, है ना, कभी कभी x, अभी मैंने इससे पिछले बता रहा था ना, x दोनों को कंबाइन कर दिया 0 को, तो x होती है वैल्यू, x लेस देन माइनस एक्स होती है। तो बेटा ये वाले जब 0 से बड़ा है वैल्यू तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स एक्स हो जाएगा। अब इसमें लगा दिया u वाला मेथड, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस प्लस फॉर्मूले में आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है बेटा। ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और लिमिट लगा दिया आपने, ठीक है। ई टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, फिर पूरा टर्म 0 हो गया, कंप्लीटली 0 हो गया आपका, ई की पावर माइनस 0 1 होता है आपका, तो आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बेटे सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपका, है ना, इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें फंक्शन दे रखा है डीएफ से कंफ्यूज मत, मतलब ये फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स एक्चुअल में, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए है क्योंकि ई की पावर एक्स में दे रखा है तो एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले हम वाई नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम, इंटीग्रेशन माइनस वैल्यू प्लस प्लस एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। और लिमिट आपको पता है 0 टू इन्फिनिटी दे रखा है, डायरेक्ट 0 टू इन्फिनिटी ले लो, इसमें जरूरत नहीं लिखने की बार बार आपको, वाई नॉट अपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर, देखो इंटीग्रेशन आगे बच्चे गलतियां करते हुए देखना, सिग्मा इंटू डी एक्स, क्या होगा इंटीग्रेशन, बताया था अभी, इंटीग्रेशन करना है आपको ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, तो क्या होता है ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई सिग्मा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 अपॉन सिग्मा, बेटा ये वाला टर्म है, ये इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट अपर लिमिट लगा दोगे आप, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आप जानते हो 0 होता है, ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस 0 या ई की पावर प्लस 0 हो तो 1 होता है आपका, लगा के वैल्यू आ जाएगी और फिर आगे आप कर लोगे क्वेश्चन इजीली, ठीक है। ये आपका मीन का लगा दिया फॉर्मूला आपने, x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो मीन आपका आ जाएगा, यहाँ लगा दिया यूवी वाला मेथड लगा दिया, ये यू ले लिया इसको, इसको वी ले लिया, ये 1 अपॉन सिग्मा बाहर चला जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आप इजीली आ जाएगा, ठीक है बेटे। ऐसे सिमिलरली आप वेरिएंस निकाल लोगे आप, है ना, कैलकुलेशन कर रखी है सारी मैंने, इसको u ले लेना, इसको v ले लेना, और ये आपका बाहर चला जाएगा 1 अपॉन सिग्मा, इजीली हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे। तो बेटे ये आपकी प्रॉब्लम थी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इसके बाद हमारा बचा हुआ है सिर्फ
4 लेक्चर का काम बचा हुआ बेटा यूनिट में। बायनोमियल बचा हुआ है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बचे हुए हैं सिलेबस में। ओके, थैंक यू।